जीतने वालों को मेरा सलाम। एक शाम 67 वर्षीय थॉमस एडिसन अपनी लैब से लौटकर आए। घर पर उन्होंने खाना खाया और पूरे दिन की मेहनत के बाद वे आराम करने जा ही रहे थे कि उनकी फैक्ट्री से एक आदमी दौड़ा आया। एडिसन साहब की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। उनका घर पास में ही था। जब उन्होंने जाकर देखा तो 4 फायर इंजन्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग लगी थी फैक्ट्री में रखे केमिकल्स के कारण और किसी भी तरह से बुझ नहीं रही थी। फैक्ट्री में से 5 मंजिल ऊंची हरी और पीली आग की लपटें निकल रही थीं। इस फैक्ट्री में एडिसन साहब का सब कुछ था। उनकी लैब थी, सारे रिसर्च, इन्वेंशन और प्रोटोटाइप यहाँ रखे हुए थे। जीवन भर की मेहनत से उन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी, जो इस समय किसी आतिशबाजी की तरह जल रही थी। कई काम करने वाले एम्प्लॉयज़ देखकर हताश हो रहे थे। एडिसन ने ये सब देखा और पलटकर अपने बेटे से बड़े उत्साह और एक्साइटमेंट में कहा, जाओ अपनी माँ और घर के बाकी लोगों को बुला लाओ। ऐसी रंग बिरंगी आग जीवन में दोबारा देखने नहीं मिलेगी। बेटा आश्चर्य से देखने लगा। एडिसन साहब ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत बेकार का कबाड़ पड़ा था फैक्ट्री में, उन सबसे पीछा छूटा। जिस आदमी के जीवन भर की कमाई और मेहनत उसकी आंखों के सामने जल रही हो, उसका ये रिएक्शन चौंकाने वाला था। एडिसन साहब को रोना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था, लेकिन उन सब रिएक्शन से क्या हासिल होता। उन्होंने किसी प्रकार का रिएक्शन देने में, आवेश दिखाने में समय खर्च नहीं किया। एडिसन साहब जानते थे कि महान काम करने में बड़े नुकसान भी देखने पड़ते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका अच्छा बुरा, नुकसान फायदा, कठिनाई, कंपटीशन हमें सब पसंद होना चाहिए। अगले दिन एडिसन साहब ने न्यूज़पेपर रिपोर्टर से कहा कि मैं अभी 67 साल का हूँ और कल से अपना करियर दोबारा शुरू करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि रात भर से आग से निपटते और घटना स्थल को संभालते संभालते मैं थक गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, मैं इनसे विचलित नहीं होता। और एडिसन साहब अपनी बात पर टिके रहे। जिस रात आग लगी थी उस रात 250 वर्कर्स लापता थे, लेकिन एक दिन बाद जब सुबह फैक्ट्री का सायरन बजा तो पूरे 7000 वर्कर्स आए और उन्होंने फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। एडिसन साहब ने हेनरी फोर्ड से बड़ा लोन लिया। अगले 3 हफ्तों में आधी फैक्ट्री शुरू हो गई थी और अगले 1 महीने में वर्कर्स 2 शिफ्टों में काम करने लगे थे। इस घटना के बाद एडिसन साहब के अंदर जैसे नया जोश आ गया हो। उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए और उस साल एडिसन और उनके इन्वेस्टर्स ने 5 गुना ज़्यादा व्यापार किया। सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोगों को सेटबैक फेस करने में आती है, बाधा और फेलियर से निपटने में आती है, वो है एक्सपेक्टेशंस। हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि हमको ज़रा भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब विपत्ति आती है तो ये बिलीफ सिस्टम सक्रिय हो जाता है और मन में सवाल पैदा करने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। अगर इस समय हम इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दें कि हमारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए और जो हो गया है उसे एक्सेप्ट कर लें, तो हमारा रिएक्शन सकारात्मक हो जाएगा। हम सही सवाल पूछने लगते हैं कि चलो यहाँ से क्या किया जा सकता है। स्टोइक्स इसी बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं कि जो भी हो रहा है उससे भागो मत, उसे अवॉइड मत करो, उसे टॉलरेट या सहन भी मत करो, बल्कि उसे बड़े प्रेम और उत्साह से स्वीकार करो। स्वीकार करने का क्या मतलब है? जब भी हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हम किस्मत या किसी और से शिकायत नहीं करते कि ये फेलियर, ये एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ, बल्कि मुसीबत से कहते हैं कि भाई अब आ गए हो तो चाय पियो और ये बताओ कि अपने साथ क्या संभावनाएं और सीख लेकर आए हो, तुम्हारे साथ हमें किस प्रकार के नए अनुभव मिलेंगे। थॉमस एडिसन साहब जानते थे कि उन्हें इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना होगा, फैक्ट्री के लिए बड़ा उधार लेना होगा, दोबारा नए प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप बनाने होंगे, लैब में घंटों लगने वाले हैं, लेकिन ये सब उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब आप कुछ नया स्वीकार करते हैं ना, तब आपको नेगेटिव इमोशन से नहीं निपटना पड़ता और आप अपनी एनर्जी और दिमाग वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पर इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन क्या ये इमोशन सच में इतना ज़रूरी है? बिल्कुल। अब न्यूरो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसी हम फीलिंग्स महसूस करते हैं।
वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही एक्शंस लेते हैं और आखिर में वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। हम सब सेल्फ मास्टरी के सफ़र पर हैं और कुछ ना कुछ बाधाएं और रुकावटें तो आती रहती हैं और आती रहेंगी। हम अपने छोटे बड़े फेलियर को देखकर या तो परेशान और फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर एक पज़ल या एक्सपेरिमेंट की तरह सुलझा सकते हैं। पज़ल की तरह सुलझाने का पहला कदम है कि हमें हमेशा इसे मुस्कुराकर गले लगाना पड़ेगा, तभी हमारे इमोशन, फीलिंग, थॉट और एक्शन एक लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो 2-3 साल पहले जो भी फेलियर थे आपकी ज़िंदगी में, उन्होंने आपको बेहतर, समझदार और मजबूत इंसान ही बनाया है। आज उनके बारे में आराम से सोचो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर क्यों ये अच्छी भावनाओं को 2-3 साल डिले करना? जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो हमें सहर्ष स्वीकार है। आखिर में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जैसे तीव्र अग्नि में कुछ भी फेंका जाए तो वो उसे जलाकर और भड़कती है, उसी तरह कुछ भी होता रहे, कितनी भी बड़ी परेशानी आए, हमारा एटीट्यूड बेहतर ही होता जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जैक मा की ज़िंदगी पर हार पचाना सीखो ज़रूर देखिए। वहाँ पर हमने 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।